नमस्कार भक्तों, जय सीताराम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। भक्तों, हिंदू धर्म में शादीशुदा महिलाओं के हाथ में चूड़ियां नहीं हो तो ऐसा माना जाता है कि उनका श्रृंगार अधूरा है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे चूड़ियों के बारे में। प्रत्येक महिला के जीवन में चूड़ियों का बहुत अधिक महत्व होता है, क्योंकि चूड़ियों का सीधा संबंध उनके सुहाग से होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रत्येक महिला अपने पति की लंबी आयु के लिए चूड़ियां धारण करती है। यही नहीं, 16 श्रृंगार में चूड़ियों का अपना ही अलग महत्व होता है। लेकिन आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे चूड़ियों से जुड़ी हुई कुछ खास बातें जो प्रत्येक सुहागन महिला को पता होनी चाहिए, कुछ जरूरी नियम जो आपको चूड़ियां पहनने वक्त ध्यान में रखना चाहिए, साथ ही आपको टूटी हुई चूड़ियां कहां रखें और जो पुरानी चूड़ियां हैं उनका अब क्या करें। चूड़ियां खरीदने और चूड़ियां पहनने की सारी जानकारी आज के वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। चूड़ियों से जुड़ी हुई कुछ जरूरी बातें आपको सदैव ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले आपको बता दें कि जब भी आप चूड़ियों को धारण करें तो आपका मुंह दक्षिण दिशा की ओर ना हो। इस बात का सदैव ध्यान रखें। मार्केट में वैसे तो आपको बहुत तरह तरह की चूड़ियां मिल जाएंगी, लेकिन जो सबसे शुद्ध चूड़ियां मानी जाती हैं हमारे यहाँ वह होती हैं कांच की चूड़ियां। लेकिन कई बार होता है ना कि कांच की चूड़ियां जब खरीदने जाते हैं तो उनमें से कुछ चूड़ियां जो होती हैं वह छिटकी हुई निकल जाती हैं। तो ऐसी चूड़ियों को आप सदैव जांच कर लें, इसके बाद ही धारण करें। मान्यता है कि बेटियां यदि अपनी कलाई में टूटी हुई कांच की चूड़ियां धारण करती हैं तो इससे पिता और भाई को धन हानि का सामना करना पड़ता है। तो सदैव आप चूड़ियों को जांच कर लें, पहले एक एक चूड़ी अच्छे से जांच लें। अगर इनमें से आपको टूटी हुई चूड़ियां दिख जाएं तो आप इन्हें निकाल कर फेंक सकती हैं, क्योंकि यह टूटी हुई चूड़ियां हैं, इससे आपको कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपकी चूड़ियां टूटी नहीं है, केवल पुरानी हो गई हैं, खराब हो गई हैं, तो आपको क्या करना है वह भी हम आपको आगे की वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। इससे हमें प्रेरणा मिलती है, जिससे हम आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बना पाते हैं। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, क्योंकि हम उससे जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। अगली बात जो चूड़ियों से जुड़ी हुई आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए वह यह है कि कभी भी दो हाथों में बराबर चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए। यानी कि मान लीजिए आपने अपने बाएं हाथ में 9 चूड़ियां पहनी हैं, तो दाहिने हाथ में आप सदैव 10 पहने। एक हाथ में कम, एक हाथ में ज्यादा हमेशा चूड़ियां पहनना चाहिए। नियम का पालन पूरा अवश्य करें। अगली बात, कभी भी चूड़ियां धारण करते वक्त माताएं बहनें ध्यान रखें कि उनके जो बाल हैं वह खुले नहीं होने चाहिए। इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन यदि आपके बाल छोटे हैं, आप हमेशा बाल खोल कर रखती हैं, बांध कर नहीं रखती हैं, तो ऐसे में आप क्या करें, आप अपने सिर पर पल्लू कर लें। इसके बाद ही आप चूड़ियों को धारण करें। अगली बात करेंगे सोने की चूड़ियों के बारे में। कभी भी किसी भी महिला को सोने की चूड़ियां एक ही हाथ में धारण नहीं करनी चाहिए। कई बार ऐसा देखा जाता है कि महिलाएं एक हाथ में सोने की चूड़ियां पहन लेती हैं और दूसरे हाथ में ब्रेसलेट या घड़ी पहन लेती हैं, जबकि ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। आप जब भी सोने की चूड़ियां पहने तो दोनों हाथों में अवश्य पहने। अब बात करेंगे शाखा पोल या कंगन के बारे में। तो यह जो सुहाग की निशानी होती है, इसके साथ भी एक बहुत ही जरूरी नियम होता है जो मैं आपको बताऊंगी। जब भी आप सिंदूर लगाएं तो सिंदूर धारण करते वक्त आपकी उंगली में जो सिंदूर का हिस्सा थोड़ा सा बच जाता है वह सिंदूर इस शाखा पोल या कंगन में लगा लें। ऐसा कहा जाता है कि इससे सुहाग की उम्र बढ़ती है। तो इस बात का ध्यान रखें। जो भी माताएं हमारी शाखा पोल धारण करती हैं वह नियम अवश्य करें। दूसरी बात, चूड़ियां अपने आप में सुहाग की निशानी है। अगर आपको बहुत ज्यादा चूड़ियां पहनने से कोई दिक्कत होती है या चूड़ियों से एलर्जी हो जाती है, तो अगर आप बहुत ज्यादा चूड़ियां नहीं पहन सकती हैं तो आप शाखा पोल अवश्य धारण करें। इसके बाद आप चाहें तो 2 चूड़ियां हाथ में लगा सकती हैं, और अगर नहीं भी लगती हैं तो यह अशुभ नहीं माना जाता। अगली बात, मान लीजिए कि आपने अपने हाथों में बहुत ही सुंदर सुंदर चूड़ियां धारण कर रखी हैं और तभी आपके घर में कोई अशुभ समाचार आ जाता है, तो ऐसे में आप इन चूड़ियों को दोबारा कभी भी किसी भी पूजा पाठ में नहीं पहने, कभी धारण न करें, क्योंकि यह अशुद्ध हो जाती है। मान लीजिए कि आपने कोई नई चूड़ियां पहनी हैं और आप किसी पार्टी में गई हैं, किसी रेस्टोरेंट में गई हैं और इन चूड़ियों को पहनकर आपने कुछ मांसाहार इत्यादि का सेवन कर लिया, तो यदि आपने मांसाहार का सेवन किया हुआ है तो इन चूड़ियों को साफ करके दोबारा किसी पूजा पाठ में धारण करें।
दोस्तों, लाख की चूड़ियां बहुत ही शुद्ध मानी जाती हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि अगर यह चूड़ियां पहनकर आप कोई पूजा पाठ करती हैं तो सुहागन स्त्रियों को हमेशा सुहागन रहने का फल प्राप्त होता है। प्रिय भक्तों, हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि कभी भी सुहागन महिलाएं या कुंवारी कन्याएं सफेद या काले रंग की चूड़ियां नहीं पहने। उन्हें भूल से भी काले या सफेद रंग की चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए, उससे दोष लगता है। कभी भी सुहागन महिलाओं को काले या सफेद रंग की चूड़ियां धारण नहीं करनी चाहिए। सुहागन स्त्रियों को सदैव पीले, लाल, हरे, गुलाबी रंगों का चुनाव चूड़ियों के लिए करना चाहिए। अगली बात जो आपको सदैव ध्यान में रखनी चाहिए कि अपने हाथ की चूड़ियां कभी भी किसी दूसरी महिला को न दें, ना ही किसी के हाथ की चूड़ियों को आप खुद धारण करें। अगर आप ऐसा करती हैं तो आप अपने घर में मुसीबत को खुद ही बुलाती हैं। अगली बात, कभी भी शाम के वक्त जब सूर्यास्त हो रहा हो यानी प्रदोष काल में किसी भी सुहागिन महिला को चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए। आप रात में धारण करें या दिन में, लेकिन सूर्यास्त के समय कभी भी यह कार्य नहीं करना है। एक सुहागिन महिला का हाथ कभी भी एक पल के लिए भी सूना नहीं होना चाहिए, यह बहुत ही अशुभ होता है। इसलिए जब भी आप चूड़ियां बदलें तो इस तरीके से अपने हाथ में एक दुपट्टा लपेट लें। इसके बाद आप चूड़ियां बदलें, क्योंकि चूड़ियां जब हम उतारते हैं तो हाथ सूना हो जाता है। अगर दुपट्टा नहीं लपेट सकती हैं तो रंगीन धागा लपेट लें, लेकिन पूरे हाथ को सूना कभी भी नहीं रखना है। अगली बात, मान लीजिए आपको कोई नई जोड़ी लेनी है। आप सोच रही हैं कि चूड़ियां पुरानी हो गई हैं और आपको नई चूड़ियां लेनी है, तो इन्हें मंगलवार के दिन न लें। आपके द्वारा संभव हो तो शुक्रवार के दिन चूड़ियां लें, यह बहुत ही शुभ होता है। लेकिन मंगलवार के दिन कभी भी चूड़ियों की खरीदारी न करें। भक्तों, चूड़ियां हमारे सुहाग का प्रतीक होती हैं, हमारे सौभाग्य की निशानी होती हैं और मां भगवती को भी हम इन्हीं चूड़ियों के माध्यम से अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। इसलिए इनका आदर करना, इन्हें सही तरीके से संभाल कर रखना हर सुहागन स्त्री का कर्तव्य होता है। देखिए, अक्सर हमारे घरों में क्या होता है, शादी के बाद महीनों और सालों तक हम चूड़ियां पहनते रहते हैं। कई चूड़ियां पुरानी हो जाती हैं, कई टूट जाती हैं, कई इतनी पुरानी हो जाती हैं कि पहनने लायक नहीं रहती। ऐसे में कई महिलाएं उन्हें घर के कचरे में डाल देती हैं या कहीं भी इधर उधर फेंक देती हैं, लेकिन यह बिल्कुल भी ठीक नहीं माना जाता। पुरानी चूड़ियों को आप यूं ही कूड़े में न डालें, बल्कि इन्हें इकट्ठा कर लें। जब भी आपको लगे कि आपकी चूड़ियां पुरानी हो गई हैं तो उन्हें साफ करके किसी एक डिब्बे या थैली में सहेज कर रख लें। चाहे तो आप इन चूड़ियों में एक धागा या रस्सी डालकर आपस में बांध भी सकती हैं, ताकि यह बिखरे नहीं। जब भी आपको सही समय और उचित अवसर मिले, जैसे कि आप किसी तीर्थ स्थान पर जाएं, नदी किनारे जाएं या किसी ऐसी जगह जाएं जहां पवित्र जलधारा बहती हो, तो आप इन चूड़ियों को वहां मां गंगा या किसी पवित्र नदी में विसर्जित कर दें। कहते हैं कि इससे आपके सुहाग की रक्षा होती है, आपके पति पर कोई भी संकट नहीं आता और देवी मां आपके घर परिवार को हमेशा अपनी कृपा में रखती हैं। अब बात आती है उन चूड़ियों की जो आप पीरियड्स के दौरान पहनती हैं। देखिए, हर महिला को पता है कि पीरियड्स के दौरान शरीर अशुद्ध अवस्था में होता है। ऐसे में जब आप पूजा पाठ करती हैं तो यह मान्यता रहती है कि जो चीजें आपने उस अशुद्ध समय में धारण की होती हैं उन्हें बदल देना चाहिए। इसलिए जैसे ही आपके पीरियड्स खत्म होते हैं, आप अच्छे से स्नान करें, बाल धोएं और अपने तन मन को पवित्र करें। उसके बाद जो चूड़ियां आपने उन दिनों में पहनी थीं, उन्हें उतार कर अलग रख दें और फिर से नई चूड़ियां पहन लें, ताकि जब भी आप देवी देवताओं की पूजा करें तो पूरी शुद्धता बनी रहे। एक और बात जिसका हर बहन को ध्यान रखना चाहिए, हम अक्सर देखते हैं कि सहेलियां, रिश्तेदार एक दूसरे की चीजें खुशी खुशी शेयर कर लेती हैं। यह आदत भी अच्छी होती है, मगर शादी के बाद कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें आपसी प्यार में भी नहीं बांटना चाहिए। कहते हैं कि मांग का सिंदूर, आंखों का काजल, माथे की बिंदी, हाथों की चूड़ियां और पैरों की पायल, ये 5 चीजें कभी भी किसी दूसरी सुहागन स्त्री को नहीं देनी चाहिए और ना ही लेनी चाहिए। यह कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही मान्यता है कि इन चीजों के आपसी लेन देन से पति पत्नी के रिश्तों में दरार आ सकती है, रिश्तों में दूरियां बढ़ सकती हैं और सौभाग्य पर किसी की बुरी नजर लग सकती है। इसलिए आप कितनी भी अच्छी दोस्त क्यों ना हो, कितनी भी प्यारी बहन क्यों ना हो, इन चीजों को शेयर करने से बचें। ये सारी बातें सुनने में भले ही छोटी लगें, लेकिन इनका पालन करने से आपके घर परिवार में खुशहाली बनी रहती है, पति की उम्र लंबी होती है और आपके दाम्पत्य जीवन में सुख शांति बनी रहती है। यह कोई दिखावा नहीं, बल्कि अपने सुहाग और सौभाग्य के प्रति सम्मान है। मां भगवती भी उसी स्त्री पर प्रसन्न होती हैं जो अपने सुहाग की चीजों को आदर देती है, उनका सही तरीके से उपयोग करती है और उन्हें पवित्रता से रखती है। तो मेरी प्यारी बहनों, आज से ही ठान लीजिए कि पुरानी चूड़ियों को आप फेंकेंगी नहीं, उन्हें अच्छे से इकट्ठा करके पवित्र नदी में
विसर्जित करेंगी। पीरियड्स के बाद पुरानी चूड़ियों को बदलकर नई चूड़ियां पहनेंगी और अपनी सुहाग की निशानियों को किसी से भी शेयर नहीं करेंगी। विश्वास मानिए, यह छोटी छोटी सावधानियां आपके घर में सुख, शांति और सौभाग्य को हमेशा बनाए रखेंगी। माँ भगवती आप सभी पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें और आपके सुहाग की रक्षा करें, यही मेरी दिल से प्रार्थना है। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमा